परम पूज्य श्री हरिशरण जी महाराज द्वारा रचित श्री राधा चरितामृतम के अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है गोकुलवासी चले वृंदावन की ओर। जय जय श्री राधा कृष्ण। श्री राधा का संकल्प कैसे व्यर्थ जाता। हे वज्रनाभ, वृंदावन की कुंजों में भ्रमण करते हुए श्री राधा यही विचार करती, कृष्ण वृंदावन आ जाते, कृष्ण को अब वृंदावन आ ही जाना चाहिए। आज ये मनोरथ श्री राधा रानी का पूर्ण हो रहा था। महर्षि सांडिल्य आज श्री राधा चरित्र को गति दे रहे थे। बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? प्रातः ही तैयार होकर सकट यानी बैलगाड़ी में बैठकर जा रहे थे वृषभान जी। तब उनकी लाडली ने पूछा था, मेरी लाली, बृहस्पति नंद ने बुलाया है गोकुल में। सुना है बहुत उपद्रव मचा रखा है कंस ने वहाँ पर। बेचारे सब गोकुलवासी दुखी हैं। वहाँ अब उनका रहना दुभर हो रहा है। अगर होगा तो मैं आज संध्या तक आ जाऊँगा। और सुनो राधा, आज तुम कहीं जाना मत, ठीक है? माथे को चूम लिया वृषभान जी ने अपनी पुत्री का और चल दिए। बाबा जल्दी आना, जोर से चिल्लाई थी श्री राधा रानी। उस दिन गोकुल में सभा लगी थी। नौ नंद वहाँ उपस्थित थे। अन्य गोकुल के प्रबुद्ध वर्ग भी थे। बृहस्पति नंद ने मुझे पहले ही बुलाया था, तो मैं पुरोहित के रूप में वहाँ उपस्थित था। पूतना, फिर शकटासुर, तृणावर्त, कागासुर, और इतना ही नहीं, कल तो हम लोग डर ही गए। अर्जुन वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए थे। हमारी बेटी बहुएं नित्य पूजन करती थी उस वृक्ष का। वर्षों पुराना वृक्ष था वो। तभी दूसरा ग्वाला बोल उठा, अजी हमारे गोकुल का देवता था वो, और न आंधी आई न तूफान आया, जड़ सहित उखड़ गए। दो एक साथ खड़े अर्जुन के वृक्ष। अजी छोड़ो, छोटे से कन्हैया को बांध दोगे और उसने उखाड़ दिया, कोई विश्वास करेगा? पर मुझे तो लगता है कि गोकुल का अधिदेवता ही इस गोकुल को छोड़कर चला गया है। हाँ, वो वृक्ष देवता ही था इस गांव का। गुरुदेव, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? बृहस्पति नंद ने मुझसे कहा। मैं कुछ सोच रहा था हे वज्रनाभ, मैं तो उन आह्लादिनी शक्ति की मनोरथ को जान रहा था। अब प्रेम लीला वृंदावन में ही होने वाली थी। आह्लादिनी अपनी ओर खींचने की तैयारी में थी। हमें ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। मुझे गोलमोल बातों को घुमाने की आदत नहीं है, मैंने स्पष्टतः कह दिया। पर हम लोग जाएंगे कहाँ? सब गोकुलवासियों ने आश्चर्य मेरी ओर ही देखा। गुरुदेव, इस गोकुल को हम छोड़ देंगे। आतंक के साए में हम अपनी संतति नहीं रख सकते। हम आपकी बात मानते हैं, पर गुरुदेव, गोकुल गांव को छोड़कर हम जाएं कहाँ? हे वज्रनाभ, मैंने शांत भाव से सभी गोकुलवासियों के सामने ये नाम लिया, वृंदावन। आप लोगों ने नाम सुना होगा इस वन का, बहुत सुंदर वन है। प्रकृति ने मानो अपने आप को न्यौछावर ही कर दिया है इस वन में। वृंदावन। सब गोकुलवासी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये वन तो बरसाने के पास में पड़ता है ना? बृहस्पति नंद ने मुझसे पूछा था। हाँ, और आपके मित्र वृषभान की देख रेख में ही है। याद रहे बृहस्पति सूर्यवंशी हैं वृषभान, इसीलिए उनसे ज़्यादा उलझने की कंस भी कोशिश नहीं करेगा, ना सोच सकता है। आप ज़्यादा न सोचे। संकट की इस घड़ी में आप अपने मित्र वृषभान को यहाँ बुलवा लें। मैंने सारी बातें वहाँ समझा दी थी हे वज्रनाभ। उस दिन की सभा वहीं रोक दी गई और एक दूत भेज दिया गया बरसाने, वृषभान जी को गोकुल आने का संदेश देने के लिए। आइए आइए वृषभान जी, अपने हृदय से लगाया बृहस्पति ने वृषभान को। गोकुल के सभी लोग दूसरे दिन की सभा में भी उपस्थित थे। बरसाने के अधिपति आज पधारे हैं। ये हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र।
इनसे क्या छुपाना। बृहस्पति ने सबके सामने अपने मित्र वृषभान को अपने गोकुल की समस्या बताई। कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। इस गोकुल में हमारे बालक हैं, उन्हें कभी कुछ हो गया तो? अभी तक तो नारायण भगवान की कृपा से हम सब बचते रहे, पर अब बड़ा मुश्किल है। बृहस्पति नंद ने अपनी बात रखी। तो बृहस्पति नंद जी, आप लोग इस गोकुल गांव को छोड़ क्यों नहीं देते? वृषभान जी ने सबके सामने कहा। पर कहाँ जाएं हम? बृहस्पति ने प्रश्न किया। क्यों? क्या आप हमें अपना मित्र नहीं मानते? हमारा बरसाना आप सबके लिए खुला है। आप आइए, आप गोकुलवासी और हम बरसाना वासी मिलकर साथ साथ आनंद में रहेंगे, आनंद से रहेंगे। उदार मना वृषभान जी की बातें सुनकर बृहस्पति नंद ने प्रसन्नता व्यक्त की। आपका हम सबके प्रति अपार प्रेम है, पर हमारी भी बात आप सुन ले, नंद ने वृषभान से कहा। देखिए वृषभान जी, आप मित्र हैं, बृहस्पति के और अभिन्न मित्र। इस बात का गौरव है हम गोकुलवासियों के मन में, पर हम लोग चाहते हैं कि हम वृंदावन में रहें, और वृंदावन आपके क्षेत्र में आता है, इसीलिए ही आपको यहाँ आमंत्रित किया था हमने। हे बज्रनाभ, मैंने वृषभान जी से ये बातें कही, पर आप लोग वन में क्यों रहेंगे? कितने उदार मन के हैं वृषभान। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि बरसाने में इतने बड़े महल के होते और रातों ही रात में सुंदर सुंदर मकान भी बन जाएंगे। ये कहना है वृषभान जी का। नहीं, आप हमें वृंदावन में रहने की आज्ञा दें, हमारे लिए यही बहुत है। हम लोग हैं ही वन में रहने के आदी, फिर धीरे धीरे बना लेंगे आवास। सकट है हमारे पास, उसी को सजा कर रह लेंगे, बृहस्पति ने वृषभान से कहा। वृषभान जी को अच्छा नहीं लग रहा है कि वृंदावन के पास है बरसाना, फिर भी ऐसे रहेंगे गोकुलवासी। आप चिंता ना करें, बस हमें आज्ञा दें। बृहस्पति ने हाथ जोड़ लिए वृषभान जी के। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा ना करें, हृदय से लगा लिया बृहस्पति नंद को वृषभान ने। सब प्रसन्न हो गए। गोकुल से चलो वृंदावन की ओर, सबके सामने घोषणा हुई बृहस्पति के द्वारा। युवकों में उत्साह होता ही है नए के प्रति। जाना था बरसाने वृषभान जी को, पर एक दिन और रुकना पड़ा, क्योंकि अब साथ ही चलेंगे वृंदावन। वहाँ सबको व्यवस्थित करके ही वृषभान जी जाएंगे बरसाने। हजारों शकट अर्थात हजारों बैलगाड़ी सजाई गई, हजारों नौकाएं भी सजाई गई जो यमुना जी से होकर जाएंगी। उनके लिए नौका भी तैयार हो गया। साथ में गौवों को भी ले जाना था ना। मैया, हम कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण पूछते हैं बार बार। यशोदा के साथ कृष्ण है, रोहिणी के साथ बलराम है। हम लोग अब वृंदावन रहेंगे, वहीं जा रहे हैं। बालकों का क्या, उन्हें तो आनंद ही आ रहा है। पर ये क्या, मथुरा से होकर गुजरे ये गोकुलवासी। वृषभान जी ने कहा, यहाँ से सब शीघ्र चले, कहीं कंस के सैनिक ना आ जाएं। भयभीत से ग्वाले चले जा रहे हैं, पर कंस के राक्षसों से बच पाना इतना सरल तो नहीं था। कंस का मामा उसने देख लिया। वो चिल्लाया, गोकुलवासी गोकुल छोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें, मार दो, यमुना में फेंक दो। कंस के सैनिक दौड़ पड़े नौका के पास, कुछ शकट के पास। उनके हाथों में नंगी तलवारें थी। मारो काटो चिल्लाने लगे थे वे सब। बेचारे गोकुलवासी। मैं भी साथ में ही चल रहा था गोकुल छोड़कर वृंदावन की ओर। हे वज्रनाभ, तभी मैंने देखा एकाएक हजारों भेड़िए न जाने कहाँ से आ गए। वो सब टूट पड़े कंस के उन राक्षसों के ऊपर, फाड़ दिया उन्हें, खा गए उन सबको। पता नहीं कहाँ से आ गए थे ये, और चले भी गए। हे नारायण, आपने बचा लिया। बृहस्पति नंद ने राहत की सांस ली। ब्रजरानी यशोदा ने तो कन्हैया को छुपा ही लिया था अपने आंचल में। मैया, गए वो लोग? छुपे हुए कन्हैया बोल उठे। हाँ, पर अभी तो छुपा रहे, कहीं फिर आ गए तो? ब्रजरानी डर रही हैं।
अब डरने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा क्षेत्र है। हम आ गए बरसाने के पास और वो रहा वृंदावन। वृषभान जी ने सबको बताया। सब गोकुलवासी उछल पड़े, आनंद से झूम उठे। वो देखो मैया, वो देखो, मोर नाच रहा है। कृष्ण खुश हो गए। फिर बोले, उसके साथ वो कौन है? लाला, वो मोरनी है। ब्रजरानी ने अपने लाल के कपोलों को चूमते हुए कहा। ये मोरनी कौन होती है? सोच में पड़ गए कृष्ण। मोरनी होती है मोर की पत्नी। हंसते हुए मैया ने उत्तर दिया। फिर मेरी पत्नी कहाँ है? अब इसका क्या जवाब दे यशोदा। मैया, बाबा क्यों नहीं आए? 2 दिन हो गए हैं। श्री राधा ने अपनी माँ कीर्ति रानी से पूछा। गोकुलवासियों को वृंदावन ले आए हैं तुम्हारे बाबा। राधा, अब तुम वृंदावन जाओगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, क्योंकि सब अपने हैं वहाँ। और कौन कौन आया है गोकुल से? श्री राधा रानी का मन झूम उठा था ये सुनते ही। सब आ रहे हैं। अरे हाँ राधा, तुम अब कृष्ण से खेलना, तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे, मुस्कुराई कीर्ति रानी। पर ये क्या? श्री राधा शर्मा गई, कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली भी गई। पर बच के रहना, वो चोर है, ललिता सखी ने जोर से कहा। मत खेलना उसके साथ, कहीं तुम्हारे हार मुंदरी ये सब चुरा लिए तो। हट। मुस्कुराती हुई अपने कक्ष की ओर भागी श्री राधा। देखती रही थी उस रात चंद्रमा को श्री राधा रानी। कल मैं जाऊंगी वृंदावन तो मुझे कृष्ण मिलेंगे, रात भर सोचती रही। जय जय श्री राधा कृष्ण।